મિત્રો, ભૂપનાથ પાંડેની ઘણી કવિતાઓ સાંભળી, હજી થોડીક સંભળાવીશ, પણ આજે સર્વેશ્વર દયાળ સક્સેના कविता शीर्षक है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, गोली खाकर एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, लेकिन तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि पहले दो के पेट भरे हुए थे। बीजी कविता शीर्षक है अंत में। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं एक समर्थ सच्ची आवाज यदि कहीं हो। अन्यथा इसके पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट जाए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। अन्यथा इसके पूर्व कि मेरा हर कथन, हर मंथन, हर अभिव्यक्ति शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आए, उस अनंत मौन में समा जाना चाहता हूं जो मृत्यु है। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है यह कहे जाने से कि वह मरने के पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। वह बिना कहे मर गया, यह अधिक गौरवशाली है ये कहे जाने से कि वह मरने से पहले कुछ कह रहा था जिसे किसी ने सुना नहीं। ત્રીજી બહુ જ ગમતી કવિતા દેશ કાગઝ પર બના નકશા નહીં, કેટલી વાર વાંચી હશે, આજે ફરી। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखे, अनमने रहे। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, वह हत्यारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर
धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को वह काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो चुके हो। वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात, बिल्कुल साफ बात। आखिरी बात बिल्कुल साफ। किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। आखिरी बात, बिल्कुल साफ बात। किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। उसे कभी मत करो माफ, क्योंकि देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि उसके एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे। ચોથી કવિતા શીર્ષક છે ધીરે ધીરે। સાંભળજો પણ ધીરે ધીરે, હું વાંચીશ પણ ધીરે ધીરે। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा में रख दिया गया हूं। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा में रख दिया गया हूं। धीरे धीरे अंधेरा आएगा और लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ जाएगा। वह कुछ कहेगा नहीं, मुझे बार बार भरेगा, खाली करेगा, भरेगा, खाली करेगा और अंत में खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा छोड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वह आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वह समय की हो या किसी वेश की। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे ही बोतलें खाली होती है, गिलास भरता है। हाँ, धीरे धीरे ही आत्मा खाली होती है, आदमी मरता है। उस देश का मैं क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। उस देश का मैं क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। धीरे धीरे अंधेरे के पेट में सब समा जाता है, फिर कुछ बीतता नहीं है। बीतने को कुछ रह भी नहीं जाता। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा सब पड़ा रह जाता है। झंडे के पास देश, खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा सब पड़ा रह जाता है। झंडे के पास देश, नाम के पास आदमी, प्यार के पास समय, दाम के पास वेश, सब पड़ा रह जाता है। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा। धीरे धीरे, मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से। धीरे धीरे, मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से। धीरे धीरे ही घुन लगता है, अनाज सड़ जाता है। धीरे धीरे ही दीमक सबको चाट जाती है, साहस डर जाता है। धीरे धीरे ही विश्वास खो जाता है, संकल्प सो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे
धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। भरी बोतलों के पास खाली गिलास सा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता। धीरे धीरे अब मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। धीरे धीरे अब मुझे कुछ भी नहीं है स्वीकार, चाहे वह घृणा हो चाहे प्यार। मेरे दोस्तों, धीरे धीरे कुछ नहीं होता, सिर्फ मौत होती है। धीरे धीरे कुछ नहीं आता, सिर्फ मौत आती है। धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। मौत खाली बोतलों के पास खाली गिलास सी। सुनो, ढोल की लय धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है। सड़ांध फैल रही है नक्शे पर देश के। धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है। सड़ांध फैल रही है नक्शे पर देश के, और आंखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं, और हम चूहों से देख रहे हैं। धीरे